नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन स्पाइन के बारे में। एक ह्यूमन बीइंग और एक एनिमल में एक ही फ़र्क होता है कि उनका स्पाइनल पोस्चर क्या होता है। जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी आपने एनिमल्स देखे हैं और जितने भी होते हैं, उनके स्पाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ मोशन में रहते हैं। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा बीइंग है जिसका स्पाइन वर्टिकल रहता है। इसी वजह से हमारे जो सोचने की क्षमता है, हमारे जो दिमाग से काम करने की क्षमता है, वो एक जानवर से ज़्यादा बेटर होती है। और जितने भी योगा प्रैक्टिसेस आप करते हो या फिर आपने देखी हैं, वो हमेशा ह्यूमन स्पाइन के इर्द गिर्द ही उनका प्रिपरेशन किया जाता है, उनका बनावट होता है। स्पाइन को योगा में ऐसे देखा जाता है कि स्पाइन एक हमारा रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल मतलब कि जैसे किसी की लाइफ में कुछ हो रहा है, किसी का दिमाग में कुछ हो रहा है, हेल्थ में, बॉडी में कुछ हो रहा है, हेल्थ वाइज कुछ गड़बड़ हो रही है, फिटनेस वाइज कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो स्पाइन को अगर आप रिमोट कंट्रोल सही रखो, अपना मतलब सही बटन प्रेस करो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें रिस्टोर होने लग जाती हैं। एक कहानी है, मैं किसी से मिला था कुछ टाइम पहले, लगभग 1 से 2 साल पहले। तो मैं उनसे पहली बार मिल रहा था। वो मेरे पास फ़िटनेस वगैरह के लिए आए थे, वेट लूज़ वगैरह इन सब चीज़ों के लिए आए थे। तो मैंने उनको छूटते ही बोल दिया कि आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। और वो मेरे को मतलब देख के हक्के बक्के रह गए, ये सुन के हक्के बक्के रह गए कि मुझे कैसे पता। मैंने उनको बताया सिंपल चीज़, ये मुझे कैसे पता, कि आपके स्पाइन ने मुझे बता दिया। मतलब कभी ध्यान दीजिएगा, जब भी आप खुश रहते हो, पीसफुल रहते हो, रिलैक्स्ड रहते हो, आपका स्पाइन कैसे होता है? ऐसे टॉल, एक एस शेप होता है हमारे स्पाइन का, वो सबको पता है, साइंस भी कहता है। लेकिन जब भी आप डिप्रेस्ड होते हो, एंगर में होते हो, जेलसी में होते हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हो, तब आपका स्पाइन कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है, सी कर्व बनता है ना। तो जब भी ये सी कर्व बनता है तो ऑटोमेटिकली हमें हमारा बॉडी, हमारा स्पाइन बता रहा है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं या कुछ भी चल रहा है। इसी वजह से स्पाइन का एक सर्टेन पोस्चर आ जाता है। तो हमें क्या करना होता है, इसलिए जितने भी योगा प्रैक्टिसेस हैं, जितने भी हम आसन प्राणायाम वगैरह करते हैं, वो हमेशा स्पाइन को स्ट्रेट रख के करते हैं ज़्यादातर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्पाइन कैसा है, स्पाइन का हेल्थ कैसा है। मैं जैसे किसी को भी ट्रेनिंग करा रहा हूँ, मैं किसी को भी योगा क्लासेस दे रहा हूँ या फिटनेस ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि एट द एंड ऑफ द सेशन ख़त्म होने के बाद उनका स्पाइन बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। मतलब या तो उनकी टाइटनेस ख़त्म करा के या फिर कोई मसल स्ट्रेंथन करा के, कैसे भी मुझे उनका स्पाइन ऐसे करके जाना है। तो जब भी मैं अपना उनका स्पाइन ऐसे करके जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें वो फील करना चाहते हैं वो फील कर पाएंगे। जो उनके लिए बेस्ट है, जो उनकी बॉडी के लिए बेस्ट है, उनके माइंड के लिए बेस्ट है, वो ऑटोमेटिकली होगा। थोड़ा और डीपली समझते हैं स्पाइन के बारे में। योगा में लगभग कहा जाता है 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। 72,000 नाड़ियाँ, जिनमें से 3 मेन नाड़ीज़ होती हैं। पहला, लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, राइट साइड ऑफ द बॉडी को पिंगला नाड़ी बोलते हैं, और सेंटर ऑफ द बॉडी को, जहाँ पे हमारा स्पाइन लाई करता है, उसे सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी, इसमें सिंपल चीज़ है, जब भी हमारा स्पाइन, जो हमारा स्पाइन है, वो जितना फ्लेक्सिबल होगा, जितना रिलैक्स्ड होगा, जितना मोबाइल होगा, उतना ईजीली वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र बेटर मिलेगी। जितना वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र मिलेगी, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर, एनर्जी ट्रांसफ़र नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे इजीली ट्रैवल करेगी। और जितना ज़्यादा ये इजीली ट्रैवल करेगी, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी, आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारा स्पाइन है ना, जब भी आपका स्पाइन, आप स्पाइन का अगर बनावट देखो, वर्टिब्रास हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और जिनके बीच में डिस्क्स हैं, और इनके बीच में भी नर्व्स का बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म चल रहा है। अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व मतलब डायग्राम देखो कि नर्व्स का बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म चल रहा है।
आपके बीच में से नर्व्स जा रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो जब भी हमारा स्पाइन पे कंप्रेशन पड़ता है किसी भी तरीके का, फिज़िकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, किसी भी तरीके का, एक सर्टन पोस्चर में रहने की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस, तो ऑटोमेटिकली नर्व कंप्रेस होते हैं। आप क्या एनर्जी ट्रांसफ़र वापस वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, एनर्जी ट्रांसफ़र, ब्लड फ्लो, वो ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर पाता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जितना हमारा स्पाइन ऐसे इलोंगेट होगा, जितना हमारा स्पाइन लंबा होगा, जस्ट 1 इंच 2 इंच जितना भी वो उसकी क्षमता है, जितना वो लंबा रहेगा अपने नॉर्मल पोस्चर से, ऑटोमेटिकली आप उसमें स्पेस ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली वो मोबाइल ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा हमारा स्पाइन और वर्टेब्रस के बीच में डिस्टेंस और ये सब चीज़ें जितना ज़्यादा मोबाइल और जितना ज़्यादा ईजी रहेंगी, कंफर्टेबल रहेंगी, उतना एनर्जी ट्रांसफ़र, उतना ब्लड फ्लो ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफ़र उतना इजी होगा, उतना बेटर होगा। और जितना ये बेटर होगा, ऑटोमेटिकली मुझे नॉर्मली ऐसे बैठते हुए भी मुझे अच्छा फ़ील होगा। अभी जैसे मैं पद्मासन में बैठा हूँ, मैं फ़ील कर सकता हूँ कि मेरा लोअर बैक से लेके मिड बैक तक सब कुछ ऐसा, मेरा पूरा स्पाइन ऐसे स्ट्रेच हो रहा है, ऐसे स्ट्रेच हो रहा है। अगर ये स्पाइन स्ट्रेच होगा ही नहीं तो मैं ऐसे बैठ ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि पद्मासन में बैठना बहुत मुश्किल होता है। वो इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो हमारा टेल बोन से लेके लंबर स्पाइन तक ये बहुत स्टिफ हो जाता है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो जब भी ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा, पद्मासन में बैठना या चौकड़ी मार के बैठना, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी किसी भी पर्सन के लिए। तो जितना ये सब चीज़ें मुश्किल होंगी, उतना आपका स्पाइन आपके लिए नहीं काम कर रहा है, आपके अगेंस्ट काम करेगा। स्पाइनल हेल्थ हम सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। स्पाइन किसी का ख़राब हो जाता है, लेटने में भी मुश्किल होती है, उठने में भी मुश्किल होती है, खड़े रहने में भी मुश्किल होती है, चलने में भी मुश्किल होती है, दौड़ने में तो मत ही पूछो। सबसे पहली चीज़ तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, रूटीन फॉलो कर रहे हो, तो कोशिश करो कि हमारा स्पाइन के बीच में जो स्ट्रेच है वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। सारे वर्टेब्रास के बीच में जो स्ट्रेच है वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जितना ये ज़्यादा बढ़ेगा उतना आपका एनर्जी ट्रांसफ़र बेटर होगा, उतना आपका हेल्थ और वेलबींग आपके हाथ में रहेगा। ऑटोमेटिकली वो बेस्ट चीज़ें होंगी आपके साथ। और एक और चीज़ आ जाती है कि हम क्या खाते पीते हैं। कभी एनालाइज़ करना, आप कभी फ्रूट खा के देखो एक पूरे मील में, सिर्फ फ्रूट्स या सिर्फ वेजिटेबल्स या फिर सिर्फ सैलड्स, और देखो 3 से 4 घंटे बाद कैसा लगता है। एक्सेप्ट जो भूख लगती है उसके बाद उसको साइड में रख के कि आपको लग कैसा रहा है, फील कैसा हो रहा है। और कोई हैवी मील खा के देखो, जैसे बहुत ज़्यादा मैंने बाहर का खाना खा लिया, जंक फूड खा लिया, ये वो खा लिया, उसके बाद देखो आपको कैसा लग रहा है 2 से 3-4 घंटे बाद। क्या आपको सोने की ज़रूरत पड़ रही है? अगर हाँ, तो ऑटोमेटिक सी बात है, आप जैसे ही ये बैग हैवी हो जाएगा वैसे ही सारा का सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ आ जाएगा स्पाइन में, है ना। तो स्पाइन हमारा क्या पोस्चर मेंटेन करने के लिए एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा हमारे स्पाइन को। तो जब भी ऐसे होगा तो ऑटोमेटिकली आपको सेवरल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और ऑफ कोर्स ही बात है, जब भी हमारे पेट में जंक फूड जाता है वो स्टे करता है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अलग अलग जगह पे स्टे करता है। जितना ज़्यादा वो स्टे करेगा उतना हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स होंगी, और जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी हेल्थ फिटनेस आउट ऑफ द क्वेश्चन चला जाता है। तो कोशिश करना है जब भी आप कोई भी तरीके की एक्सरसाइज करिए तो मेक श्योर आप उसमें स्ट्रेच ऑफ द स्पाइन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अच्छा सोइए, अच्छा खाइए, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके साथ होंगी। धन्यवाद।